अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। अफीम गांजा चरस कहाँ कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर जी हाँ, ये है प्रियंका भारती। ये आरजेडी की प्रवक्ता हैं और ये बहुत निखर से बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखती हैं। सवाल ये है कि भारतीय होने की वजह से इनका वर्ग भी काफ़ी इनकी जो जाति है वो भी नीचे से आती है। तो मैं इनके वर्ग को लेकर बहुत बड़ी बात नहीं कहने वाला हूँ, पर इनको जिस तरह से ये नीचे से उठकर इतनी ऊंचाई तक पहुंची हैं, लेकिन आज भी इनको मीडिया में, चाहे मीडिया के कुछ प्रवक्ता द्वारा, चाहे मीडिया के एंकर के द्वारा, हमेशा एक कोशिश की जाती है कि इनकी बातों को और इनको दबाया जा सके, मगर ऐसा नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, मैं ये वीडियो 12 बजे के सॉरी लगभग 10:30 बजे के करीब में शूट कर रहा हूँ, और आपको पता है मेरे यहाँ क्या हो रहा है? चलो आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए कि ये यहाँ इस कुर्सी पे बैठकर मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। चारों तरफ पर्दा, एक छोटा सा पंखा चल रहा है, ऊपर लाइट लगी है। बाकी कमरा प्लस्तर नहीं है, खैर प्लस्तर हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट तो कर भी करेंगे। लेकिन आगे आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए कि नवरात्रम का दिन चल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि देख लेते हैं पहले, कोई है तो नहीं बाहर? नहीं है। देखिए चारों तरफ अंधेरा है, लाइट है, लाइट तो है। और ये कोई है यहाँ, कोई है? अब आप यहाँ देखिए। ये था। तो आपने पूरा देखा कि नवरात्रम का दिन है और गांव के सभी लोग आ जाते हैं, बाजा गाजा बजते बस तो बाजा गाजा बजता है। अब इसके बाद जो है, पता है हमको क्या करना पड़ता है? हमको इंतज़ार करना पड़ता है कि गांव के लोग कब जाएंगे। इसके बाद बाजा जब बंद होगा तब उसकी आवाज़ स्लो होगी, इसके बाद हम वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए शूट करते हैं। वो किसकी बात कर रहे थे हम? प्रियंका भारती की। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता। पहले इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। ये है माइक, सस्ती माइक है पर काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर लग भी गया। और थोड़ा सा बाल वाल सही कर लेंगे, क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन को हटाने से क्या होता है, बाल वाल अगर सही नहीं रहेगा ना तो कटता नहीं, बहुत बहुत भद्दा सा दिखाई देता है बैकग्राउंड। तो इसलिए थोड़ा सा पहले इसको सही कर लेते हैं। तो अब देखिए, एक प्रसाद मिला था हमको खाने के लिए, केला, वहीं से। और ये दुर्गा पूजा हमारे घर में बिल्कुल बैठा है, इसलिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा खा लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। कम से कम आप लोग हमारी, अगर अब तक इस वीडियो में रुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि छोटे यूट्यूबर के पास कोई रुकना नहीं चाहता, इतना समय देना नहीं चाहता उसकी बकवास के लिए। खैर ये बकवास नहीं थी, मैंने सोचा कि कम से कम आपको पता रहेगा, हो सकता है आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे मुद्दे की। बात क्या है कि जो प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हैं, इनके बारे में बताया कि इनकी जाति जो भी है वो काफ़ी पिछड़े समाज की है। ऐसे में पिछड़े समाज से उठकर अगर इतनी बड़े पद पर पहुंची हैं, एक पार्टी की प्रवक्ता, बड़ी प्रवक्ता बन गई हैं, खासकर बिहार में, और काफ़ी प्रचलित हैं। लोग लाखों की संख्या में इनकी वीडियो को देखते हैं। इनकी खास बात है, ये एक मुखर होकर अपनी आवाज़ को रखती है, अपनी पार्टी की बातों को रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एंकर के द्वारा, या फिर भाजपा के, या फिर किसी अन्य पार्टी के प्रवक्ता या एंकरों द्वारा इनको हमेशा दबाने की कोशिश जारी रहती है। लेकिन आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से ये बात करती है। अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधा चरण सेठ ड्रग माफिया हैं।
ड्रग माफिया मतलब अफीम गांजा चरस कहाँ कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके ये बीच में पहले हुआ? आपकी पार्टी में थे क्या, ये जिनके देखिए। बारे में उन्होंने कहा है? ये यही बात है कि अभी ये अंजना कश्यप ने इनको मौका दिया कि प्रियंका भारती जी अब आप बोलिए, लेकिन बात खत्म नहीं होती, बीच में रोक कर खुद बोलने लगती हैं। यही होता आज के एंकरों का। आरके सिंह वो देखिए, अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कर रहे हैं। क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं कराया। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया, पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद भाजपा आपको कैसे यहां भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहां पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए यह है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए यही मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। धीरेन जी अब आपके तो देखा, ये प्रियंका भारती अपनी बातों को बहुत मुखर से रखती हैं, और ये अगर मैं देखा जाए तो मेरी सबसे पसंदीदा प्रवक्ता है ये हैं। और कुछ प्रवक्ता हैं जिनको अगर बोलने का मौका मिलता है तो तथ्यों के आधार पर और इतिहास की बातों को जानकारी में रखते हुए बात करते हैं। अब भाजपा की प्रवक्ता को आपको पता है कि बिना हिंदू मुस्लिम धर्म और ये सब किए बिना उनकी बात पूरी नहीं होती, कंप्लीट ही नहीं होती, और जब तक वो बहुत भद्दे हद तक नहीं चले जाते तब तक। तो इस पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि अच्छा प्रवक्ता मैं मानता हूं प्रियंका भारती को। आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं, और आप सभी को हमारी तरफ से जय माता दी। धन्यवाद, नमस्कार।